योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। नमस्कार, TV24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। योग से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ रखती हैं। योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो उसके बारे में कई चीज़ें नहीं जानते, योग से दूर है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी योग तक पहुँचे, उनसे जुड़े। और आज हमको पूरी जानकारी देने के लिए योग के बारे में हमारे साथ मौजूद है आशीष योगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV24 में। थैंक यू। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें जो लोग नहीं जानते हैं वो कैसे जाने, कैसे जागरूक हो योग को लेकर। देखिए, मैं योगा समत्वम उच्यते। सो योगा समत्वम उच्यते मीन्स बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बैलेंस बिटवीन योर हैप्पीनेस एंड एंगर, बैलेंस बिटवीन योर डेली लाइफ, ऑल द एक्टिविटीज। हर चीज का समत्वम, बैलेंस आपको योगा सिखाता है। आप एक योग सिर्फ एक आपका एक फिजिकल एक्सरसाइज या ब्रीदिंग या सिर्फ मेडिटेशन नहीं, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है, ये एक पूरी जीवन शैली है जो हमें एक सही तरीका जीने का सिखाती है। जी, आज के समय में लोगों की आयु घटती जा रही है, बहुत कम जीवन जीते हैं लोग, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो लोग योग करते हैं वो लंबा जीते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? योग कैसे लोगों को स्वस्थ रख सकता है? देखिए, हमारे कठोपनिषद में कहा गया है 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारी जो हमारे 5 कोश हैं, हमारे जो पूर्ण माने एक हमारे शरीर को माना जाएगा। तो अन्नमय कोश आपका बॉडी है, फिर है प्राणमय कोश ब्रीदिंग, फिर है मनोमय कोश माइंड, फिर है विज्ञानमय कोश इंटेलेक्ट, और फिर है आपका आनंदमय कोश ब्लिस। तो योगा क्या करता है, ये आपकी 5 कोशास, जो हमारे पंच कोशास बोलते हैं इनको, जो हमारे पंच कोशास, हम 5 लेयर को उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे 5 लेयर हमारे ठीक हैं, हमारे 5 पंच कोशास ठीक हैं, अपने आप आप बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं और आप बहुत लंबा जीते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं। तो हम बात करते हैं बिगिनर्स की, कि जब बिगिनर्स स्टार्ट करें योगा को तो किस तरह से स्टार्ट करें। मान लीजिए कि वो अगर मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले दिन उनका योगा का आसन क्या होना चाहिए? क्या योगा से पहले कोई वार्म अप भी करना चाहिए? बिल्कुल। जब भी हम अपने योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी वार्म हो, हमारी ब्रीदिंग सेटल डाउन हो, हमारी ब्रीदिंग रेडी हो, हमारा एक तरीके से आप पूरा रेडी होकर ही अब जब आप किसी प्रैक्टिस को करते हैं तो उससे आप इंजरी के चांसेस नहीं रहते हैं और आज आप उस प्रैक्टिस को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले जब क्लास में हम आते हैं, हम स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करने से क्या होता है, मन शांत हो जाता है, आपका स्थिर हो जाता है। आप बाहर किसी अलग अलग, सभी के पास अलग अलग कुछ ना कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है दिमाग में जब आप क्लास के अंदर आते हैं। तो उसको शांत करने के लिए और क्लास के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। फिर हमारी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस ब्रीदिंग, क्योंकि जब आपकी ब्रीदिंग बेटर होगी तभी आप जो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वो सही तरीके से होगी। तो उसके लिए हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं कुछ। उसके बाद में हम थोड़े से लूजनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, ज्वाइंट्स को, शोल्डर्स, नेक, इन सबको लूज करते हैं। और फिर हमें थोड़े वार्म अप्स करने चाहिए। उसके बाद बहुत जरूरी है, अगर कर पाए तो हमें सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करनी चाहिए योगाभ्यास से पहले। ठीक है, तो हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं? हम ओमकार से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए पोजीशन क्या होनी चाहिए? क्या मेरी पोजीशन ठीक है? आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है, जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल बैठ पाए। हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी हम जब ध्यान लगाते हैं या हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उस पोस्चर का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा आपके पेन में, जहाँ पर भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो इसलिए बस हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है हमें कि हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, हेड स्ट्रेट रहे और हमारे शोल्डर्स एकदम ड्रॉप्ड हों, कोलैप्स्ड हों, ढीले हों, उनको टाइट करके नहीं रखना है, ढीले हों। So straight eyes closed, सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। जी, हाथों की पोजीशन क्या रहेगी? आप चाहें तो ये नाभि मुद्रा है जी, ऐसे रख सकते हैं, या फिर ये ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, हम हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक मुद्रा में हम आ सकते हैं। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, cheeks, eyebrows and forehead. We will start with the 3
Omkaras all together in your पहला अभ्यास करने वाले हैं कपालभाति। कपालभाति एक्टिव एक्सलेशन है और पैसिव इनहेलेशन है, जिसमें आपको एक बार लंबा सांस लेना है और फिर बार बार सांस को आपको छोड़ना है। जितनी बार आप सांस छोड़ते हैं उतनी बार अपने एब्डोमेन को हमें मूवमेंट करना है, उसको फ्लैप करना है। ध्यान रखना है इसमें कि कभी भी जब हम फ्लैपिंग करते हैं तो एब्डोमेन को बाहर नहीं लाना। बहुत जगह मैंने देखा है कि वो लोग उसको बाहर भी लेके आते हैं, नहीं बाहर नहीं लाना है, उससे लूज होता है, बाहर आता है, तो उसको हमें बाहर नहीं, हम अंदर लाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कपालभाति से पहले मेरा एक क्वेश्चन भी है जी, एटमॉस्फेयर का शांत और अच्छा होना कितना जरूरी है और कैसे हम एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हैं योग के लिए? बहुत जरूरी है आपका एटमॉस्फेयर का शांत होना, क्योंकि जब आप एक शांत दिमाग से बैठते हैं तब आप जो भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी अपने आसन कर रहे हैं, उसमें आपका ध्यान बेटर तरीके से लगता है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जी, ओम चैंटिंग से भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है, इसीलिए हमने अभी जैसे स्टार्ट किया ओम आप यूनिवर्सल, जैसे हम सभी जानते हैं कि ओम यूनिवर्सल वर्ड है जी, और सभी जगह है, व्याप्त है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो अपने आप मन शांत होता है और आप अपने आप जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके लिए आप फोकस्ड होते हैं जी। ओके, ठीक है, ठीक है। कपालभाति जैसे मैंने कहा ये एक्टिव एक्सलेशन है, पैसिव इनहेलेशन है। इसमें आपको लगातार फ्लैपिंग करनी है, लगातार एक्सलेशन करके, ठीक है। सो मेरे साथ टेक अ डीप ब्रेथ इन योर राइट, कीप ट्राइंग टू फ्लैप इन। जितनी बार आप सांस छोड़ रहे हैं एब्डोमेन को अंदर लेके जाइए। Make sure back is straight. Look back up as straight. Shoulder loose. Right. ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी प्रैक्टिस जब हम धीरे धीरे करते हैं तो अपने आप ही बेटर होती है। ठीक है, एक बार हम इनहेल करने के बाद कितनी बार इस तरह से एक्सहेल? देखिए, हमें एज ए बिगिनर हमको कोशिश करनी चाहिए कि 80 से 120 काउंट्स तक हम कर पाए एज ए बिगिनर। फिर हम इसको धीरे धीरे लेके 300 तक भी लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा अभ्यास है हमारा भ्रस्तिका। इसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपका दोनों एक्टिव है। भ्रस्तिका मतलब लोहार की धौकनी। सो हम वैसे ही धौकनी की मूवमेंट करते हैं ताकि हम उतनी हीट अंदर जनरेट कर पाए। कभी भी आपको ठंड लग रही है, अब जब ठंड आने वाली है, ठंड का मौसम है, ये भ्रस्तिका है, उज्जाई है, कई सारे प्राणायाम हैं, अगर आप ये करेंगे तो आप अपने आप आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसमें अगर कंफर्टेबल होता है तो हम इस आसन में बैठते हैं, ये वज्रासन है। अगर कंफर्टेबल है, नीज में आप कंफर्टेबल हैं तो भी ठीक है, आपके टोज फ्लैट रहेंगे। अगर कंफर्टेबल है, नहीं है तो आप क्रॉस लेग पहन सकते हैं, ठीक है। ये इसका कंपलसरी नहीं है, बस इस पोस्चर में आप थोड़ा बेटर इसको कर पाते हैं।
इसमें जब आप इनहेल करते हैं तो हैंड्स ऊपर जाते हैं और एक्सहेल करते हुए आपको ऐसे मुट्ठियों को बंद करना है और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है। ओके, मतलब हम नॉर्मल पोजीशन में बैठ के भी बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, क्रॉस लेग बैठ जाइए। ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये इनहेल है और ये एक्सहेल है। मतलब पंपिंग करनी है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया लोहार की रोशनी की तरह। हाँ ठीक कर रहे हैं। इनहेल एक्सहेल, करेक्ट, राइट। ओके, मतलब जब हम लोग अप जाएंगे तो इनहेल करेंगे और नीचे जाएंगे तो एक्सहेल करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे हम 30 to 50 काउंट्स कर सकते हैं, ऐसे भी करना, ठीक है। जब हम फास्ट ब्रीदिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें कम से कम 1 या 2 बंद जरूर लगाने चाहिए। बंद मतलब लॉक, है ना। सो हम अपने ब्रीदिंग को, अपनी एनर्जी को एक जगह पे लॉक करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये एक तरीके से जैसे आपका एक वाटर पाइप है, उसमें फोर्स नहीं है, तो आप उसको थोड़ा देर होल्ड कर लीजिए, पकड़ लीजिए, फिर उसको छोड़िए तो एकदम फोर्स से आता है। तो जितने भी हमारे बंद हैं इनमें इनका यही रूल है कि एनर्जी को एक जगह होल्ड करके फिर उसको पूरे फोर्स के साथ में फैलाना। तो जो हम बंद कर रहे हैं, हम आज एज ए बिगनर मैं सिर्फ एक ही बंद आपको बता रहा हूँ। ये जालंधा बंद है। जालंधा मतलब हमारा थ्रोट रीजन, जो हमारे गले का रीजन है। सो इसमें हम एक लंबा सांस लेके फिर ब्रेथ को होल्ड करके और चिन लॉक करते हैं, ऐसा पूरा लॉक कर लेते हैं ब्रीदिंग जब हम होल्ड कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है थायराइड के लिए, बहुत ही अच्छा है आपके जो लंग्स के जो पोर्स हैं उनके एक्सपांशन के लिए, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। ओके, तो मैं एक बार फिर भी आपको करके दिखाता हूँ, फिर साथ में कर सकते हैं। देखिए, एक बार लंबा इनहेल करना है आपको, उसके बाद में ब्रेथ होल्ड कर लेना है और ऐसे जाके चिन को लॉक कर लेना, जितनी देर लॉक कर सकें। जब लगे कि अब हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो पहले हेड को स्ट्रेट करना, अपने लॉक को रिलीज करना है और फिर ब्रीद आउट नोज से ही हमें करना है, ठीक है। चलिए 2 बार इस अभ्यास का हम प्रैक्टिस करेंगे। विद मी, टेक अ डीप ब्रेथ इन योर, होल्ड योर ब्रेथ, बेंड योर हेड डाउन एंड लॉक योर चिन। As I said, whenever you can't, first make your head straight and then breathe out through nose. Right. ठीक है, good. एक बार और ट्राई करेंगे। चलिए, take a deep breath in here, hold and lock. Good. All right. Okay. You can switch your posture too. अब हम लास्ट प्राणायाम कर रहे हैं। इसके बाद हम वार्म अप एक्सरसाइजेज में और अलग अलग आसन, अलग अलग सूर्य नमस्कार में की प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम को बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। जब हम एक्सहेल करते हैं तो भ्रामरी की तरह, जो फीमेल हनी भी है उसकी तरह हम साउंड निकालते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि जब हम साउंड निकाल रहे हैं तो हम अपने टंग को अपर पैलेट से टच करें। इसको ज़्यादातर आपने अगर ध्यान दिया हो तो हम इसको शरणमुखी मुद्रा के साथ करते हैं। दोनों मुद्राओं का अलग अलग रोल है। ये शरणमुखी मुद्रा है और ये ज्ञान मुद्रा है। जब हम अपने आसपास के वाइब्रेशंस को जो हम ग्रुप के साथ करते हैं, और हम आसपास के अगर हमें वाइब्रेशन ऑब्जर्व करने हैं तो हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, और जब हमें खुद के वाइब्रेशंस ऑब्जर्व करने होते हैं तो हम शरणमुखी मुद्रा लगाते हैं। तो कोई भी एक मुद्रा हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम ज्ञान मुद्रा के साथ कर रहे हैं, जब 3 टाइम्स कर रहे हैं साउंड के साथ।
Right? So take a deep breath in here. Rub the palms, make them long. Place before your eyes, hands down over your eyes. Alright. ठीक है, तो ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है। ये हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, हमारे प्राणायाम थे जो हम, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, आप कह सकते हैं वार्म अप एक्सरसाइज हमारी ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग और माइंड के लिए, जी, उसको रेडी करने के तो लिए। अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइज करी है ये बिगनर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितने दिन तक कर सकते हैं बिगनर्स? बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस। बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितने दिन तक इस एक्सरसाइज को करने के बाद एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है? देखिए ब्रीदिंग हमारी टफ नहीं होती, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज यही रहते हैं जी, इसमें ही हम क्या थोड़े से हमारी ब्रीदिंग की कैपेसिटी को हम बढ़ाने के लिए उसको और ज़्यादा काउंट्स उसके बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। आप कह सकते हैं कि लगभग 2 हफ्ते बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जैसे मैंने बताया कि कपालभाति धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ाते हैं, कुछ काउंट्स बढ़ाते हैं। आप अपनी होल्डिंग अपनी धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने बंद किया तो इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये लेकिन इसके लिए आप सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस ही चाहिए और धीरे धीरे आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। जी, यानी कि ऐसा भी कुछ है कि अगर हमने फर्स्ट डे कोई एक्सरसाइज करी है तो नेक्स्ट डे हमको कोई न्यू एक्सरसाइज करने को मिले? ब्रीदिंग में आप अच्छा देखिए, ब्रीदिंग तो लगभग यही है जितने मैंने जैसे बताया, ये प्राणायाम है सर जितने हमने किए, प्राणायाम और बंद हमने किया अभी तक। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रैक्टिस में, हर एक मूवमेंट में हमें ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करना ही चाहिए। तो हम जब नेक पे कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ में हमारी ब्रीदिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस। तो मेरे साथ नेक मूवमेंट, इनहेल चिन अप, इनहेल करते हुए हेड ऊपर जा रहा है, एक्सहेल करते हुए हेड नीचे आ रहा है जी। इनहेल हेड गोज अप, एक्सहेल चिन डाउन, वन मोर टाइम, इनहेल अप and exhale, chin down, जी। Full rotation, eyes open, 1, keep your eyes open, इसमें आंखें खुली रखिए ताकि आपको चक्कर नहीं आए, 2 and 3, opposite direction, 1, I'm so sorry, 2 and 3, alright, now we are loosening the shoulders, so bring your fingers over there if you are comfortable, right? अगर आप comfortable हैं, ठीक है? यहाँ से rotation 1, 2, ये inhale, ये exhale, ये inhale, exhale, 3, 4 and 5. Opposite direction, 1, 2, 3, 4 and 5. Good. Alright. ठीक है? So यहाँ से अपने लेग्स को धीरे से हम स्ट्रेच करेंगे आपके पास क्योंकि हमने बहुत देर तक ब्रीदिंग प्रैक्टिस में हमने अपने पैरों को फोल्ड रखा, तो हमें पहले पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करके रिलैक्स करना चाहिए। और ये हमारे सारे लेग्स मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके नी कैप्स के लिए बहुत वर्क करता है। सो ऐसे हैंड्स ताकि हमें ग्राउंड सपोर्ट मिले जब हम लेग्स को टाइट कर रहे हो। यहाँ से लेग्स टुगेदर करके हमें टोज को ऐसे स्ट्रेच आउट करना है। जब स्ट्रेच आउट कर रहे हैं तो सेम टाइम पे हमें अपने काफ, नी कैप्स और अपने थाइस को टाइट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइट किया, फिर रिलैक्स किया, ऐसे हम 3 बार करेंगे। स्ट्रेच आउट एंड टाइटन, राइट, रिलीज, वन मोर टाइम, स्ट्रेच आउट एंड होल्ड टाइट, राइट। ओके, एंकल्स थोड़ा सा रोटेट करेंगे हम, 1, 2
3, good. Opposite direction, 1, 2 and 3. Nice. Alright, so it's time to come up. चलिए आप खड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम थोड़े से स्ट्रेचेस कर रहे हैं, है ना? अभी जैसे हमने पहले बैठ के लेग स्ट्रेच किया, शोल्डर्स किए, अब हम पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेच करने के लिए ताड़ासना सबसे अच्छा पोस्चर है। हम दोनों पैरों को जोड़ के आपस में फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके और इनहेल करते हुए पूरा ऊपर आएंगे। इनहेल, पुल अप एंड स्ट्रेच, राइट पुल अप, गुड, कीप पुलिंग अप, नाइस, हील्स डाउन एंड यहाँ से गोइंग डाउन एंड ऐसे फ्रॉम इन टू आउट। ये देखिए अंदर से बाहर की तरफ हम हाथों को मूव कर रहे हैं ताकि हम अपने बैक को लूज कर पाए ब्रीदिंग के साथ। Right, come on. Hasuttanasana, backward bending. Once again, bend forward. And legs को गैप करके थोड़ा सा हाथों को बिल्कुल लूज छोड़िए। अगर आप नीचे तक पहुंच पाते हैं तो आप ऐसे एल्बोज को हग भी कर सकते हैं। नहीं पहुंच पा रहे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं और यहाँ से धीरे से अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना, लीन करना है। बॉडी वेट को पूरा टोस पे लाना है विदाउट लिफ्टिंग द हील्स और जितना हो सके अपर बॉडी को लूज छोड़ना है। स्ट्रेच योर calf and hamstrings. Good. यहाँ से इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे ले आना है। यहीं से हम साइड स्ट्रेच कर रहे हैं लेग्स को, यहीं पे थोड़ा सा गैप कर लीजिए, जिस थोड़ा सा। ऑलराइट, गुड। So यहाँ से raise your hands up, fingers crossed. Alright, pull up, inhale, exhale, bend towards the right, pull, inhale up, left hand, breathe out. यहाँ पे हम सांस छोड़ रहे हैं, फिर सांस लेते ऊपर आ रहे हैं और सांस छोड़ते हुए फिर से right, inhale, and then left. Come on, hands down. ऐसे 2 या 3 बार अपने स्ट्रेचेस करते हैं। उसके बाद में दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, फिर से थोड़ा सा गैप रख सकते हैं ताकि आप बैलेंस कर पाए। बिल्कुल जोड़ के रखेंगे तो हो सकता है आपका बैलेंस खराब हो, थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। और यहाँ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, इस वार्म अप का नाम है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। ये इनहेल करते हुए हम पीछे आ रहे हैं और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाके एक बार स्विंग करके फिर ऊपर आ रहे हैं। ये इनहेल, एक्सहेल, exhale, inhale, then exhale, good, correct, ठीक है। ऐसे ही हमें 5 to 10 टाइम्स हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बिगनर्स 5 to 10 टाइम करेंगे? हाँ जी, बिगनर्स 5 to 10 टाइम करेंगे और बाकी लोग कितने टाइम कर सकते हैं? इतना ही करते हैं। वार्म अप्स को हमारी एक लिमिट रखते हैं बहुत, ताकि कोई तब हमारे पास समय रहे हमें अब बाकी अभ्यास करने के लिए। 5 to 10 टाइम्स इनफ है, हम कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी कर सकता है। हाँ जी, और इसके बाद में हम साइड को स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर से लेग्स में थोड़ा सा गैप ला रहे हैं और अपने साइड को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसको वार्म कर रहे हैं। तो राइट हैंड को पीछे ले आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर ला रहे हैं। यहाँ से इनहेल किया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए पूरा दूसरी तरफ आना है। फिर इनहेल करते हुए हाथों को स्विच करते हुए एक्सहेल, अब यहाँ पे सांस छोड़े दूसरी तरफ आए, ठीक है। ऐसे इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, इनहेल, exhale 5, inhale, and exhale 6. Alright, ठीक है, hands down, ठीक है। ऐसे हमारे अलग-अलग वार्म अप्स हैं। ऐसे बिगनर हमारे लिए एक वार्म अप हम और करके दिखा रहे हैं। ऐसे आप चाहें तो धीरे-धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। Alright, so just basic lunges, हम legs को भी थोड़ा वार्म कर रहे हैं। ध्यान रखना है जिनको भी नीज का प्रॉब्लम है उनको सिर्फ हाफ मूवमेंट करना है, इससे ज्यादा बैंड नहीं करना है। कभी भी हमें नी पे वेट नहीं लाना है। मूवमेंट बहुत अच्छा है, आपको करना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मूवमेंट करना है। अगर नी इशू है बॉडी वेट उस पर लेके नहीं आना है, ठीक है। सो ऐसे हम बेसिक लंचेस दोनों लेग से 5-5 कर लेते हैं। एक्सहेल 1, एक्सहेल 2, exhale 3, exhale 4, and exhale 5. Other leg now, दूसरे leg से बिल्कुल हम टर्न कर सकते हैं या फिर हम दूसरे पैर को आगे लाकर भी कर सकते हैं। 3, 4, and exhale 5. Alright, ठीक है।
सो शिखा जी ये हमारा वार्म अप था। जब ये ओके शिखा जी ये हमारा वार्म अप था, ठीक है। इसमें हर दिन हमें ये वार्म अप हम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया कि किसी के अभ्यास को करने के लिए हम पहले अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी बॉडी बेटर तरीके से रेडी होती है। क्या कोई बिगनर फर्स्ट डे सूर्य नमस्कार कर सकता है? एज ए बिगनर बिल्कुल कर सकता है जी। उसमें कुछ लिमिटेशंस जरूर रहेंगी। अगर आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम है, अगर आपको नी का प्रॉब्लम है, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें तरीका हमारा अलग होगा। बस इतना ही। ओके, पोजीशन में बिगनर्स को क्या ध्यान देना चाहिए? मतलब कैसे, अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है, सीख रहा है, कर रहा है, तो उसको क्या ध्यान देना चाहिए, किन चीजों पे उसका ध्यान होना चाहिए कि वो गलत ना करे? देखिए पोजीशन में आपको आपके हैंड्स, लेग, पैर, कैसे आप किसी पोस्चर को प्रॉपर्ली स्ट्रेच कर रहे हैं, उसके साथ कैसे हम अपनी ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, इसी बात का हमें ध्यान रखना है। कि ये भी ध्यान रखा जाता है कि किस टाइम पे हमें इनहेल करना है, किस टाइम पे एक्सहेल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए हमारे इनहेल और एक्सहेल के लिए बहुत, मैं आपको बता दूं एक बहुत बेसिक सी टिप है। जब भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को दूर लेके जा रहे हैं, फैला रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, तो इनहेल है, और जब भी हम उनको पास ला रहे हैं तो वो एक्सहेल है। ये बहुत बेसिक टिप है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। चलिए तो अभी हम जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ये पावर योगा का सूर्य नमस्कार है, जिसमें हमारा ये इसलिए पावर योगा क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट होता है और सिंक्रोनाइज होता है ब्रीदिंग के साथ। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका कार्डियो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग का। ऑलराइट, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये पावर योगा सूर्य नमस्कार में हमारे सिर्फ 10 ही आसन है। जो हमारा ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है, जो हमारा हथ योगा है, जो हमारा ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है, हमारा हथ योगा है, इसमें 10 से लेके इसमें 12 पोस्चर्स हो जाते हैं। अभी हम 10 पोस्चर्स वाला सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। So join your legs together, Namaskar Mudra. Take your hands up, go back, inhale, exhale, bend forward. Take a right leg back, inhale, left leg back, exhale, mountain, knees on the ground, inhale. Chest on the ground, chin on the ground, exhale, Ashtanga Namaskar। देखिए अगर इसमें नहीं आ पाते तो धीरे से ऐसे नीचे जाके भी कर सकते हैं। एज ए बिगनर आप पूरा नीचे जाके भी कर सकते हैं। Inhale आप भुजंगासना, exhale go back again, पर्वतासना mountain। अब जिस पैर को हम पीछे लेके गए थे उसी पैर को हमें आगे लाना है। So right leg crunch all the way। अगर पूरा आगे नहीं ला पाते हैं कोई बात नहीं, आप हाफ ला के हाथ से धीरे से आगे बढ़ा सकते हैं। Inhale, then left leg front, Padasana, exhale, inhale up, Hasuttanasana, और यहीं से hands together, Namaskar Mudra, यहाँ से second round, inhale, exhale, bend forward। इस बार हम left leg को पीछे लेके जा रहे हैं, left leg goes back, inhale, right leg goes back, exhale, mountain, knees on the ground, exhale, chest on the ground, chin on the ground, inhale up, arch your back, exhale, go back, then mountain, bring your left leg front, inhale, right leg front, then exhale, inhale up, bend backward, hands together, Namaskar Mudra। Good। तो इस तरीके से हमने 2 राउंड्स किए। इसी तरीके से आप अपने अभ्यास को धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 6, 6 से लेके 12 राउंड्स तक लेके जा सकते हैं। दूसरा अभ्यास है त्रिकोणासन। ये आपके साइड को फैट करने के लिए, बहुत कम करने के लिए बहुत हेल्प करता है और आपके अपर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इसमें पैरों को शोल्डर लेवल से थोड़ा सा दूर रख के हम रख सकते हैं, शोल्डर लेवल पे रख सकते हैं, उससे थोड़ा गैप हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट साइड कर रहे हैं तो हमने अपने राइट फुट को टर्न किया राइट तरफ, लेफ्ट फुट बिल्कुल हमारा स्ट्रेट है। यहाँ से हैंड्स को ऐसे शोल्डर लेवल पे लाएंगे और पहले अपर बॉडी को राइट साइड में जितना हो सके खींचेंगे और यहाँ से धीरे से राइट हैंड जितना हो सके यहाँ, एज ए बिगनर हो सकता है आप पूरा नीचे नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ 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 जितना भी पहुँच पाए नीचे जाना है। और उसके बाद में आपके लेफ्ट हैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेफ्ट हैंड, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इस प्रैक्टिस को त्रिकोणासन बोलते हैं। मैं आपको एक बार फिर से पूरी
एक्सप्लेन किए देता हूँ। देखिए हम एक ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं, एक ट्रायंगल हमारे दोनों पैरों के बीच और एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे त्रिकोणासन। ये हमारे साइड के, अब हम राइट साइड जब कर रहे हैं तो हम पूरी लेफ्ट साइड अपर बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। जितना हो सके हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ खिंचा हुआ, और जितना हो सके हमें अपनी बॉडी को अलाइन करना है, स्ट्रेट लाइन में लाना है। जब भी मैंने जैसे पहले बताया, जब आप आसन को होल्ड कर रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। धीरे से सांस लेते हुए कम अप, एक्सेल, हैंड्स डाउन। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ, टर्न योर लेफ्ट फुट टुवर्ड्स लेफ्ट, हैंड टू लेवल, रीच आउट योर बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड लेफ्ट साइड में नीचे जा रहे हैं हम, गो डाउन टुवर्ड्स लेफ्ट, right hand comes up straight, right hand straight, and we are stretching the whole right side upper body. Nice. Breathe up, pull it straight. Normal breathing, आपकी breathing बिल्कुल normal रहेगी। पूरे right side में आपको महसूस करना है खिंचाव। धीरे से ऊपर आइए, inhale, come up, exhale, hands down। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट आसन कर रहे हैं ये भी हमारे अपर बॉडी के लिए है। ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं विपरीत वीरभद्रासना, रिवर्स वॉरियर पोज। ठीक है, सो इसमें फिर से लेग्स में गैप करके अपने राइट साइड को, अपने राइट फुट को राइट साइड टर्न कीजिए। यहाँ से हैंड्स को शोल्डर लेवल लाना है। अभी देखिए धीरे धीरे राइट हैंड आपका ऊपर जाता जाएगा, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। यहाँ ला के भी रख सकते हैं आप, और ऐसे कमर के पास घुमा भी सकते हैं। यहाँ से अब आपका राइट हैंड जो हाथ ऊपर है उसी नी को आपको बेंड करना है, जितना कंफर्टेबली आप बेंड कर पाए। और यहाँ से आप देखिए पूरा खींचते हुए राइट साइड अपर बॉडी को पूरा खींच के पुल करके स्ट्रेच करके यहाँ पे हमें होल्ड करना है। ये है विपरीत दंडासना, विपरीत वीरभद्रासना, रिवर्स वॉरियर पोज। राइट, पूरा राइट साइड अपर बॉडी आप यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं। राइट, easy, come up in here, exhale, hands down। इसी आसन को हम दूसरी तरफ करेंगे। Turn your left foot towards left, raise the left hand up, bend your left knee, open your whole left side upper body, whole breathe, normal breathing, nice, good। ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी जैसे मैंने पहले बताया। Inhale, come up, exhale, hands down, good। ठीक है, राइट। से हमने 3 आसन किए अभी तक। एज ए बिगिनर बहुत पोस्चर्स हैं अपर बॉडी के लिए, लेकिन एज ए बिगिनर हमें ये 3 आसन हमारे लिए